और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और सबसे पहले हम आपको ये दिखाने किया है और ये की कोशिश है कि इस रैली में गोल्ड 50,000 तक कब तक जा सकता है। इसको लेकर के हमने आज एक ब्रोकर पोल किया है, उसके नतीजे क्या आए हैं ये जरा हम आपको दिखा दें। तो IIFL सिक्योरिटीज और केडिया कमोडिटी का मानना है कि 50,000 तक भाव जाने में करीब 4 महीने का वक्त लग सकता है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल, रेलिगर ब्रोकिंग, चॉइस ब्रोकिंग, SMC ग्लोबल, LKP सिक्योरिटीज, इन सारे ब्रोकरेज हाउस का ये मानना है कि 2 महीने में ही 50,000 का लेवल गोल्ड में दिख जाएगा। ट्रस्ट लाइन और कोटक का मानना है 3 महीने का वक्त लगेगा और सबसे ज्यादा पृथ्वी फिनमार्ट का मानना है कि 5 महीने का वक्त लग सकता है। मतलब कुल मिलाकर इस पोल के नतीजे ये कह रहे हैं कि 5 महीने के भीतर भीतर गोल्ड का भाव 50,000 तक फिर से जा सकता है। हालांकि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि 2 महीने में ही 50,000 का लेवल टच कर जाएगा गोल्ड का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविंद्र राव हैं, सचिन गुप्ता हैं और साथ ही राजीव कपूर हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। रविंद्र जी बताएं, आपके हिसाब से 50,000 का लेवल गोल्ड में कब तक? गुड इवनिंग मृत्युंजय, मेरे हिसाब से शायद इस क्वार्टर में अप्रैल में जून के या फिर एट द मैक्स जुलाई तक। सो यहाँ से अगर देखें तो अराउंड 3 महीने में गोल्ड 50,000 तक आने की पूरी चांसेस है, क्योंकि इंटरनेशनल में प्राइस फिर से एक बार 1760 1764 जो हम लेवल कंटिन्यूस बोलते आ रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डॉलर इंडेक्स में हमने एक अच्छा खासा फॉल देखा है और डॉलर इंडेक्स एक सपोर्ट पे है और 91 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर ये कंटिन्यू करता है तो मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स में हम फिर से एक बार 90 तक का लेवल देख सकते हैं। यील्ड अभी भी थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहा है ब्रेक पॉइंट के यहाँ पे 1.50 के आसपास, लेकिन मुझे लगता है कि गोल्ड सपोर्टिव रहेगा। चार्ट्स पे भी काफी पॉजिटिव लग रहा है। सो 1820 तक के लेवल इमीडिएटली लग रहे हैं। सो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 3 महीने तक इंडियन मार्केट्स में गोल्ड 50,000 दिखा देगा। प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है और रुपी अगर 75-30 के ऊपर सस्टेन करता है स्पॉट पर तो पॉसिबिलिटी है कि ये 77 तक भी जा सकता है। तो आई थिंक रुपी प्लस इंटरनेशनल दोनों साइड से इंडियन गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है और इसी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 3 महीने में गोल्ड का प्राइस 50,000 तक जाने के पूरे चांसेस हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 3 महीने में 50,000 तक गोल्ड के दाम चले जाएंगे। सचिन गुप्ता जी, आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कब तक भाव 50,000 तक जा सकता है? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, जैसे कि रविंद्र जी ने बताया, ये सारे फैक्टर्स लाइक डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट है, USD INR का इम्पैक्ट है, तो ये सारे फैक्टर्स को अगर कंसीडर किया जाए तो हमें लगता है कि 2 से 3 महीने का एक टाइम फ्रेम लेके चलना चाहिए, जिस बीच में गोल्ड के प्राइसेस जो है वो 50,000 रुपए तक के लेवल्स इंडियन मार्केट में टेस्ट कर सकते हैं। कॉमेक्स की अगर बात करें तो कॉमेक्स में भी 1775 1780 के आसपास में एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। वो फर्दर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 1820 1830 रुपए तक के इमीडिएट टारगेट जो है वो कॉमेक्स गोल्ड में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, इंट्राडे में रविंद्र जी क्या किया जाए गोल्ड में? आज शाम के लिए अगर कोई ट्रेड लेना हो गोल्ड में तो क्या करना चाहिए? मृत्युंजय, इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से आई थिंक गोल्ड में आज एक अच्छा सपोर्ट बना है 47,100 47,080 का। तो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर में फिर से एक बार 47,800 तक जाने के चांसेस है। सो मेरे हिसाब से अगर इसमें कोई भी डिप मिलता है टुवर्ड्स से 47,400 या 450 के आसपास, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है और ऊपर के लेवल मुझे लगता है कि 47,800 के आसपास आ सकता है, जो कि पिछला अभी कल का ही हाई है। अगर वो निकाल देता है तो फिर 48,000 इज ऑन कार्ड्स। सो मेरे हिसाब से आज के सेशन में थोड़ा डिप आता है टुवर्ड्स 47,450 400। आई थिंक 47,150 के स्टॉप लॉस के आप बाई कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 47,800 एंड देन 48,000। ओके, राजीव जी, आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूं, अभी हम 50,000 की बात कर रहे थे, आपका क्या मानना है 50,000 को लेकर? आप के हिसाब से कब तक 50,000 का प्राइस हम गोल्ड में एक बार फिर से देख लेंगे?
गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मैं भी बाकी एक्सपर्ट्स के साथ काफ़ी हद तक सहमत हूँ। मुझे भी लगता है जुलाई के महीने के आसपास जो गोल्ड का भाव है वो करीबन 50,000 आ जाना चाहिए और डॉलर टर्म्स में करीबन 1820 1830 के आसपास का भाव दिखता है। मुझे भी लगता है कि गोल्ड में जो गिरावट थी वो काफ़ी हद तक थम चुकी है और धीरे-धीरे गोल्ड ने बेस बनाकर जो है बढ़त बनानी शुरू कर दी है। और अगर हम टेक्निकल टर्म्स पे बात करें तो धीरे-धीरे बाज़ार जो है पिछले जो हाईज़ जो लोअर हाईज़ बना रहा था, उस क्रम को तोड़ते हुए अब हायर हाईज़ और हायर लोज़ के क्रम को शुरुआत कर दिया है। तो मुझे लगता है कि डाउन साइड में मैक्सिमम हो सकता है कि अगर कोई करेक्शन ना देखने को मिले, तो उसमें 700-800 पॉइंट की करेक्शन आए, जिसमें पोजिशनल बेस पे बाय कर सकते हैं फॉर 50,000। 48,000 का एक इम्पॉर्टेंट स्तर है जो कि बाज़ार ने आज कल में छुआ है। मुझे लगता है 48,000 के स्तर को जैसे ही बाज़ार ब्रेक करेगा, तो एक जो अपवर्ड रैली है वो स्पीड भी पकड़ सकती है। अभी हम थोड़ा कंज़र्वेटिवली इसको जुलाई का महीना पकड़ के चल रहे हैं, बट हो सकता है कि अगर 48,000 के स्तर को ये ब्रेक करे और क्लोजिंग बेसिस पे चले, तो ये उससे पहले भी अचीव हो सकते हैं। बट जुलाई तक मोस्ट प्रोबेबली ये टारगेट्स अचीवेबल हैं। अच्छा, तो आपको भी लगता है कि जुलाई तक 50,000 का लेवल हम गोल्ड में देख लेंगे? सारे एक्सपर्ट की यही राय है कि गोल्ड के दाम अब यहाँ से बढ़ेंगे, तो इस पर आप नज़र बनाकर चलिए। और अगर आपका थोड़ा लंबा नज़रिया है तो गोल्ड आप बाई कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये तो बात हो गई गोल्ड की। चांदी पर आपका क्या व्यू है रविंद्र जी? सिल्वर का मार्केट अब आपको यहाँ से कैसा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है? नितिन जी, सिल्वर का मार्केट भी पॉजिटिव ही लग रहा है। सिल्वर और गोल्ड दोनों में एक सिमिलर पैटर्न बना है जिसे हम इनवर्स एचएनएस कहते हैं, तो सेम पैटर्न सिल्वर में बना है। और सिल्वर को इनफैक्ट दोनों साइड से बूस्ट मिल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स में कॉपर की अगर हम चाल देखें तो कॉपर इज सेट टू टेस्ट 750 MCX पर। तो उस लिहाज से सिल्वर में एक इंडस्ट्रियल मेटल के हिसाब से एक अच्छी तेजी बन सकती है। प्लस गोल्ड भी ऊपर ही लग रहा है, सो गोल्ड से भी एक फायदा मिल सकता है सिल्वर को। सो मेरे हिसाब से सिल्वर में हम बहुत ही जल्द 69,200 से 69,400 का लेवल देखेंगे, जो कि हमने अभी एक दो सेशन में देखा था। लेकिन अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर 71,200 तक के लेवल्स सिल्वर में पॉसिबल है। 66,000 का एक काफी क्रूशल सपोर्ट है अभी सिल्वर में फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम पर्सपेक्टिव। अगर 66,000 निकल जाता है तो शायद ये पूरी रैली फेड अवे हो जाएगी। अदरवाइज मेरे हिसाब से इसमें स्ट्रेंथ है, और कोई भी डिप आता है सिल्वर में से 67,500 68,000 के आसपास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इनिशियल टारगेट होगा 69,500 का, और उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर 71,500 तक आ सकता है। ओके, तो ये राय हो गई आपकी चांदी के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चांदी पर अपना व्यू देने के लिए, अपनी राय देने के लिए। फटाफट जरा बताएं सचिन जी, आपकी इंट्राडे में चांदी में क्या किया जाए? मृत्युंजय जी, इंटरडे के प्रोस्पेक्ट से भी चांदी के अंदर बाइंग ही नजर आ रही है। हालांकि ऑलरेडी जो लेवल्स हैं वो ब्रेक हो चुके हैं, तो हमें लगता है एक छोटा सा डिप मिलता है करीब 200 से 250 पॉइंट का, तो वहां से एक बाय पोजीशन वापस इनिशिएट की जा सकती है। 68,500 के इमीडिएट लेवल्स रहेंगे जहां से एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 68,000 का डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस रखना होगा। अप साइड में हमें लगता है एक बार 69,300 जो कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक के लेवल्स जो है वो सिल्वर टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये राय हो गई इंट्राडे में चांदी पर। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब, और पहला सवाल है गोपाल का, चुरू राजस्थान से। पूछिए गोपाल जी। सर नमस्कार। सर जी, वायदा बाजार में नमस्कार, 3850 में एक लोट सेल किया है और एक लोट 4100 में बेचा है, तो अगले 2-3 महीने में क्या रहेगा सर? क्या क्या बेचा है सर? गुआर सीड। कौन सी कमोडिटी? गुआर सीड। अच्छा, ग्वार सीड। ओके, बताइए राजीव जी, क्या रहेगा ग्वार का व्यू आपका? मृत्युंजय जी, ग्वार सीड में हम खरीदारी की एडवाइस कर रहे हैं। अगर इन्होंने 4100 में बेचा है तो कल के बाजार में 4070 के आसपास खुले तो वहाँ ये अपना कवर कर लें। अदरवाइज 4150 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें। ओके, अगला सवाल है रवि का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए रवि जी। सर नमस्कार, मैं मस्टर्ड में काम करता हूँ ट्रेडिंग का। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इस वीक में हेलो
हेलो। अच्छा, हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस वीक में मस्टर्ड की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि पूरा वीक मस्टर्ड में अप एंड डाउन बहुत ज्यादा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस समय सही ठीक है, टाइम है बताइए परचेज सचिन करने जी, क्या रहने वाला है मस्टर्ड का प्राइस? मृत्युंजय जी, मस्टर्ड के अंदर एक वन वे तेजी जो है पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। हालांकि प्राइसेस अभी भी हायर साइड में सस्टेन कर रहे हैं और चार्ट्स भी जो काफी बुलिश नजर आ रहा है, तो हमें लगता है एक बार अपसाइड का मोमेंटम ही मस्टर्ड सीट के अंदर कंटिन्यू रहेगा। हायर साइड में हमें लगता है एक बार वापस से करीब 7250 7300 तक के लेवल्स मस्टर्ड शीट में देखने को मिलेंगे मे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वहीं डाउन साइड में एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है जो कि अराउंड करीब 6850 के आसपास आ रहा है। जब तक ये लेवल्स डाउन साइड में ब्रेक नहीं करते तब तक मस्टर्ड के अंदर तेजी जो है वो बरकरार रहेगी। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी मस्टर्ड पर हो गई। अगला सवाल जैन साहब का है, राजस्थान से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए जैन साहब। ग्वार गम 1800 आएगा। ग्वार गम 1800 आएगा। ओके, बताइए राजीव जी, ग्वारगम पर क्या व्यू है आपका? मृत्युंजय जी, हमारा ग्वार सीट पे भी बाय का ही व्यू है और ग्वार गम में भी बाय का ही व्यू है। हमें लगता है ग्वार गम का भाव जो है 6400 6450 का भाव छू सकता है अगले 3-4 दिन के अंदर, और इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए और स्टॉप लॉस रखना चाहिए मृत्युंजय जी इसमें 6200 के नीचे का। ठीक है, अगला सवाल है अनिल का, अकोला से हैं हमारे साथ। पूछिए अनिल जी। जी नमस्कार। ये सोने में ये 50,000 इस हफ्ते में हो सकता है? नमस्कार, पूछिए। इस हफ्ते में 50,000 हो सकता है सोना? चने में सोना इस हफ्ते में 50,000 हो सोना सकता है? इस हफ्ते में 50,000 है सर? तो ऐसा सवाल सर आप पूछ रहे हैं कि जिसका जवाब क्या दिया जाए आपको कि इसी हफ्ते 50,000। इसका जवाब तो मतलब अब देखिए, होने का तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ उलटफेर हो जाए बड़ा, तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन अभी तक के हालात को देखकर ये नहीं लगता कि इसी हफ्ते 50,000 गोल्ड चला जाएगा। ये तो मैं भी आपको बता सकता हूँ, इसमें एक्सपर्ट की कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, जब तक कि कुछ बहुत ही उठा-पटाक और तूफान ना मच जाए, कुछ ऐसा कि रोज़ 1000 रुपये गोल्ड बढ़ने लगे, तब तो अलग बात है। लेकिन अभी तक के हालात को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि इस हफ्ते गोल्ड 50,000 तक जा सकता है। चलिए लेते हैं सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन की कीमतों में तूफानी रफ्तार यहां पर देखने को मिली है और 7,500 रुपए प्रति क्विंटल, जी हां 7,500 रुपए प्रति क्विंटल के पार चला गया है सोयाबीन। महीने भर में 35% तक की तेजी, जोरदार तेजी सोयाबीन की कीमतों में दिखी है। जबरदस्त तेजी, मार्केट रुकने को तैयार नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये एक तरफा रैली है सोयाबीन की कीमतों में। बाजार करेक्ट होने को तैयार नहीं है, करेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है मार्केट में, और लगातार एक ही दिशा में बाजार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो आखिर सवाल यह है कि आखिर सोयाबीन का टॉप बनेगा कहां पर? क्या टॉप को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है? इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ जीसीएल के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट अमित खरे इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फंडामेंटल तो हमने बहुत बात की है सोयाबीन की, लेकिन टेक्निकल चार्ट पर भी कुछ घबराहट नहीं दिख रही है क्या आप 7,500 पे? जी मतलब टेक्निकल चार्ट में भी ऐसा कुछ बात नहीं है। ये मई वाला जो सोयाबीन है अभी 7520 के आसपास है, 7,500 के आसपास, और इसमें जब तक ये 7200 के ऊपर है तब तक ट्रेडर्स को इसमें मजबूती का मन बना के रखना चाहिए। जब तक 7200 के ऊपर है तब तक इसमें आराम से 7,900 से 8,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ट्रेडर्स को यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन 7500 आप कह रहे हैं कि 8,000 तक जा सकता है, तो क्या 7500 से सीधे 8,000 चला जाएगा या पहले करेक्शन आएगा तब जाएगा 8,000? क्या होगा? देख, करेक्शन का मैं बता रहा हूँ, इसमें अगर मोटा मोटी 100 पॉइंट का भी करेक्शन आता है ना 7400 के आसपास, तो ट्रेडर्स को इसमें बाय करके ही ट्रेड लेना चाहिए। और नीचे में अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 7200 का स्टॉप लॉस लें, 7400 के आसपास खरीदारी करें, और ऊपर में 7,900 से 8,000 तक के आराम से टारगेट 8 से 10 दिन में इसमें देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 8 से 10 दिन में 8,000 तक भाव जा सकता है, तो 8,000 तक जब भाव चला जाएगा, क्या वहां से हम कोई बड़ा करेक्शन देखेंगे या वहां जाकर मार्केट करेक्ट नहीं होगा भले रुक जाए? वहां 8,000 के आसपास से हमें 300-400 पॉइंट का एक करेक्शन हो सकता है देखने को मिले। अच्छा, तो कह रहे हैं कि जब 8,000 तक भाव चला जाएगा वहां से
300 से 400 रुपए तक का करेक्शन आपको दिख सकता है, लेकिन दाम अभी के हिसाब से जो बात अमित खरे ने कही कि दाम यहाँ से बढ़ने वाले हैं, अगर 100 रुपए मार्केट करेक्ट होता है तो आप बाई कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बहुत शुक्रिया अमित खरे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सोयाबीन के ऊपर अपनी राय, अपना व्यू देने के लिए। अगला सवाल है रिंकू का, दमन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए रिंकू जी। सर मेरा कॉटन सीड ऑयल के 127-130 पर सेल है, मुझे क्या करना चाहिए? 2730 पर आपने कॉटन सीड ऑयल केक बेचा है, सेल किया है, बताइए क्या करना चाहिए इनको अभी राजीव जी? मृत्युंजय जी, कॉटन ऑयल सीड केक में जो जहां पर इनकी सेलिंग है 2730 पर, वही एक अहम सपोर्ट की तरह अभी हमें दिख रहा है चार्ट्स पर। एडवाइजेबल ये होगा कि शॉर्ट पोजीशन में ना करें अभी काम कॉटन ऑयल सीड केक में, क्योंकि जिस तरह से सोयाबीन के और मस्टर्ड के भाव भाग रहे हैं तो कॉटन की खल के भाव भी भागेंगे। इनका आपस में बहुत ज़बरदस्त कोरिलेशन है, सोयाबीन, मस्टर्ड और खल के भाव का, क्योंकि सोयाबीन की खल भी महंगी हो रही होगी, मस्टर्ड की खल भी इसी तरह से महंगी हो रही होगी, उसी तरह से कॉटन ऑयल सीड केक जो है वो भी उसका भी दाम भाग रहा है ऊपर। तो एडवाइजेबल ये होगा कि ये शॉर्ट पोजीशन में थोड़ा हल्का करेक्शन आने पर भी अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करें, शॉर्ट में अभी ट्रेड ना करें। ठीक है, राहुल हैं, अगला सवाल है राहुल का मुंबई से। पूछिए राहुल जी। सर जी, मैंने गोल्ड में फ्यूचर में 2 लॉट बाय किया हुआ है 47,471 में, क्या करना चाहिए मुझे? 47,471 में, बताइए सचिन जी क्या करना चाहिए इनको? तो इनको पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। एक इमीडिएट सपोर्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 47,150 का, वो लेवल्स लगता नहीं कि अभी ब्रेक होंगे और अपसाइड में ही जो है गोल्ड के प्राइसेस हायर साइड में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो हमें लगता है एक बार स्टॉप लॉस जो है वो 47,150 के बिलो के रखना चाहिए और हायर साइड में 47,800 47,900 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अगला सवाल है राधा गुप्ता का, एमपी से हैं हमारे साथ। पूछिए राधा जी। जी सर, मुझे ये क्वेश्चन पूछना था, मैं 66,000 में जो है चांदी बेचा है। हेलो। ओके, 66 तो आपने, अच्छा आपने 66,000 में चांदी में सेल किया है। ओके जी सर, तो मेरा भाव कब तक आ सकता है? ठीक है, बताइए 66,000 में सेल है राजीव जी इनका, इनको अभी सेल में पहला सवाल तो यही कि क्या सेल में बने रहना ठीक है या लॉस बुक कर लें एक बार, ऐसा नहीं कि आगे दाम और बढ़ जाएं, क्या सुझाव आपका? मृत्युंजय जी, ओवरऑल बेसिक ट्रेंड देखिए गोल्ड और सिल्वर का तेजी का ही लगता है। एक थोड़ा सा हल्का करेक्शन आ सकता है, परंतु 69,100 का एक ये स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें, और थोड़ा करेक्शन अगर आता भी है तो 66,000 का दाम तो मुझे नहीं लगता अभी इनको मिलने वाला है आसानी से। मैक्सिमम 68,000 तक आ पाएगा, तो 68,000 के आसपास अपनी शॉर्ट से जरूर एग्जिट करें, या 69,100 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक है, ये राय आपकी चांदी पर। कच्चा तेल, क्रूड का मार्केट आपको सचिन जी अभी कैसा लग रहा है? और आज शाम के लिए, अगले 6 घंटे के लिए अगर कोई ट्रेड लेना चाह रहा हो कच्चे तेल में, तो उनको क्या करना चाहिए? हाँ मृत्युंजय जी, क्रूड ऑयल के अंदर आज इंट्राडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है एक छोटे से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो क्रूड में जो है वो शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी, करीब 4785 के आसपास में, वहां से शॉर्ट सेल कर सकते हैं 4830 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड में हमें लगता है 4720 तक के लेवल्स इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला सवाल है दीपू का, रायपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए। मेरा नेचुरल गैस पे पूछना है, क्या मैंने सेल किया हुआ है 205.30 पे, मेरे को खड़ा रहना चाहिए? क्या करना चाहिए राजीव जी, बताइए? नेचुरल गैस में अभी सेल में बने रहना ठीक है क्या? मृत्युंजय जी, 210 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 201 रुपए का टारगेट रखें, इससे नीचे नहीं लगता है। थोड़ा कॉन्ट्रेरियन कॉल है, हमारा भी कॉल सेल का, ये 207 पर 210 के स्टॉप लॉस से और 201 के टारगेट के लिए बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लगता, बट एक करेक्टिव फॉल आ सकता है 5-7 रुपए का। ठीक है, ओके। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का।
राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, क्रूड में हमारी बाई की रिकमेंडेशन है 4780 के आसपास, दाम थोड़ा सा नीचे आए वहाँ खरीदना चाहिए। 4720 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 4860 और 4902 टारगेट अचीवेबल लगते हैं आज के सत्र में या कल सुबह के सत्र में। ओके, आपकी कॉल सचिन जी। मृत्युंजय जी, निकल में बाइंग की एडवाइस है 1221 1222 के आसपास से, और 1216 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। अप साइड में 1230 रुपए का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। नेचुरल गैस में 207 रुपए के पास सेल कर सकते हैं, 210 के स्टॉप लॉस से 201 का टारगेट। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और सचिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।